हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12 फ्लीमिंग बुक का पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। लिटरेरी डिवाइस के साथ हम आपको यहाँ से पोइट एंड पोइम के नेम भी साथ में बताते हुए चलेंगे। तो आज इसी वीडियो में आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, क्योंकि हम यहाँ लेकर आए हैं आप सबसे पहली पॉइंट जो कि आपकी बुक की है माय मदर एट 66। सेकेंड पॉइंट कीपिंग क्वाइट। थर्ड पॉइंट आपकी अ थिंक ऑफ ब्यूटी। फोर्थ है आपकी आंट जेनिफर टाइलर। आपके अपकमिंग एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, बस अब जरूरत है आपको ये वीडियो देखने की। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। एक सबसे पहले माय मदर एट 66 से हमारी शुरुआत होगी। हम यहाँ देखेंगे कि माय मदर एट 66 पोइम के पोइट का नेम क्या है और इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है, और साथ में इस सभी लिटरेरी डिवाइसेस के अलावा और कोई सी डिवाइसेस आपकी पोइम में है ही नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बताई जाने वाली कोई डिवाइसेस आपको याद रखनी है और यही आपके पेपर में पूछा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। माय मदर एट 66 कमला दास। इसके बाद ये आपका 1 नंबर यहां से गेन होता है, पेपर में आएगा कि माय मदर एट 66 पोइम के पोइट का नेम बताइए, या फिर आपसे दोनों भी पूछा जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करेंगे। इन्हें हमें कैसे याद रखना है कि ये किस पोइम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट आपका जो पोएटिक डिवाइस होता है वो है आपका सिमिली। इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे अच्छी बात इसे पहचानने की बड़ा सिंपल है। जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एस और लाइक। जब भी किसी लाइन में आपको कोई भी वर्ड दिया जाए और उस वर्ड को आपको एस या फिर लाइक से कंपेयर किया जाए, तो वो आपका एक्सट्रैक्ट जो होता है उसमें सिमिली का यूज किया गया है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि माय मदर एट 66 में वो कौन सी लाइन है जहां पर सिमिली लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। एग्जांपल सिर्फ दो ही जगह यूज हुआ है। जैसा कि पहला आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहां पर कमला दास अपनी मां के साथ जब ड्राइव कर रही होती है, जो कि अपनी मां को कोचिंग की ओर ले जा रही होती है। कोचिंग बेसिकली यहाँ पर एक एयरपोर्ट का नाम है। उस वक्त वो देखती है अपनी माँ को जो कि डोजिंग कर रही होती है, यानी कि वो थोड़ा आंखें बंद करके सो जाती है। तो उस वक्त वो अपनी माँ का फेस कैसा देखती है, ऐसा देखती है जैसे मानो वो एक कॉप्स हो। कॉप्स का मीन्स होता है डेड बॉडी। तो यहाँ पर वो अपनी माँ का फेस को एक डेड बॉडी से कंपेयर करती है, तो वर्ड यूज करती है वो लाइक। तो इसीलिए ये जो पोएटिक डिवाइस है या हम कहें लिटरेरी डिवाइस है, वो बनता है हमारा सिमिली। सेकंड जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है, देखिए हमें लिखा हुआ है एज अ लेट विंटर मून। यहाँ पर कमला दास ने अपनी माँ को जब वो एयरपोर्ट पर डिपार्ट कर रही होती है, उन्हें गुड बाय कह रही होती है, उस वक्त वो अपनी माँ का फेस को एक वर्ड से यूज करके कंपेयर करती है, लेट विंटर मून। विंटर का वो मून जो कि अब ढलने वाला है, तो उन्हें अपनी माँ का फेस देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो कि अब मेरी माँ मुझसे बिछड़ने वाली है। तो यहाँ पर वो अपनी माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है, वो भी एक वर्ड का इस्तेमाल करके जो कि है यहाँ पर एज। राइट, तो एज वर्ड का यूज करते हुए कमला दास ने कंपैरिजन किया है माँ के फेस को या कहें एज को एक विंटर मून से। तो यहां हमारा बनता है ये भी सिमिले
पोएटिक डिवाइसेस यही यूज हुआ है। इसके अलावा किसी और पोइम में सिमिले का यूज नहीं हुआ है। तो सबसे अच्छी बात है अगर ये दो लाइन आपको देखने को मिलती है अपने पेपर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि कमला दास की लिखी गई माय मदर एट 66 में और कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है मेटाफर। इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। यहाँ दो के बीच डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वो भी विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक, बिना एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। यानी कि सिमिले में एज एंड लाइक आपको वर्ड देखने को मिलेगा, बट मेटाफर के अंदर कंपैरिजन तो होगा बट एज और लाइक वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि माय मदर 66 में ऐसी कौन सी लाइन है जहां पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। इस पोएम में एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। मेरी चिल्ड्रन मीन्स होता है हैप्पी चिल्ड्रन, स्पेलिंग मीन्स होता है कमिंग आउट, मीन्स वो बच्चे हैप्पी बच्चे जो अपने घर से निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ हैप्पी बच्चे जो निकल कर आ रहे हैं, एक्चुअली अगर आपने पोइम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा दैट शी वॉज ड्राइविंग कार विद हर मॉम। सो जब वो मॉम के साथ ड्राइविंग कर रही होती है तो वहां एक्चुअली उन्हें कोई बच्चे नहीं नजर आते हैं। एक्चुअली वहां पर उन्हें कुछ ट्रीज नजर आते हैं, उन्हें वो एक मैरिड चिल्ड्रन से कंपेयर करती है, राइट। तो यहाँ पर विदाउट एज एंड विदाउट लाइक वर्ड यूज किए हुए कंपैरिजन किया गया है, इसीलिए इसे कहते हैं मेटाफर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि माय मदर एट 66 का ही है। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टर्स टू एनिमल, प्लांट और नॉन लिविंग थिंग। मींस जब भी हम किसी एनिमल को या फिर हम किसी प्लांट को या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को एक ह्यूमन के कैरेक्टर में बताते हैं उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो माय मदर एट 66 में बीन के कैरेक्टर की तरह बताया गया है, तो इसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेम याद रखने के लिए आप इसकी स्पेलिंग को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पर्सोनिफिकेशन मींस पर्सन, राइट। तो इससे आपको याद रह जाएगा ये कि ये हमारा पर्सन से रिलेटेड है, तो इसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ट्रीज स्प्रिंटिंग। ट्रीज स्प्रिंटिंग का मीन्स होता है कि पेड़ जो है वो पीछे की ओर जा रहे हैं या बहुत तेजी से निकल रहे हैं, बट ट्रीज कभी चल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग्स को चलता हुआ दिखाया गया है जैसे कि ह्यूमन चलते हैं। इस तरह से यहाँ पर ट्रीज का कंपैरिजन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस बनता है जिसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि माय मदर एट 66 में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस बताए गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस है, ये है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? इट इज अ रिपीटेशन वर्ड्स। यहाँ पर किसी वर्ड्स का रिपीटेशन किया जाता है, राइट, एंड या फिर कहें कि एक फ्रेजेस का रिपीटेशन किया जाता है। क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट इन द पोएम, ताकि वो पोएम एक इफेक्टिव बन जाए। तो यहाँ पर किसी वर्ड का रिपीटेशन करने से वो पोएटिक इफेक्ट बन जाती है। जिस तरह से किसी भी सॉन्ग में किसी एक वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है वो सॉन्ग इफेक्टिव बनाने के लिए, इसी तरह से पोएम में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर माय मदर एट 66 तो वो वर्ड यूज किए गए हैं। अगर आपने पोएम पढ़ी है तो उसमें आते हैं स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर कमला दास ने 3 टाइम्स स्माइल, स्माइल एंड स्माइल का यूज किया है, राइट। आपको पता होगा अगर आपने पोएम पढ़ी होगी, इन द लास्ट ऑफ द पोएम जब पोइट अपनी माँ को कोचिंग पर ड्रॉप करती है और वहां जो गार्ड होता है वो उन्हें सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ यार्ड दूर रोक लेता है, वो वहां खड़े होकर सिर्फ स्माइल, स्माइल एंड स्माइल करती है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो पोएटिक डिवाइस बनता है वो बनता है एनाफोरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलिट्रेशन, इंपोर्टेंट एंड वेरी इजी। इलिट्रेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज अ रिपीटेशन। यहाँ भी रिपीटेशन है, राइट। इट इज अ रिपीटेशन ऑफ अ कंसोनेंट साउंड इन द लाइन ऑफ द पोएम। देखिए यहाँ भी रिपीट हो रहा था, बट क्या रिपीट था यहाँ पर?
वर्ड्स रिपीट थे हमारे, राइट। एनाफोरा में वर्ड्स रिपीट होते हैं, जबकि इलिट्रेशन में जो रिपीटेशन होता है वो कंसोनेंट वर्ड होते हैं, यानी बी से लेके जेड तक के जितने भी वर्ड हैं वो रिपीट होते हैं, कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है, बट एक्चुअल में आप अगर देखेंगे अभी आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम इसे। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल है जो कि आपकी माय मदर 66 पोएम से लिए, जैसे कि एक जगह लिखा होता है माय मदर, राइट। तो माय मदर में एम जो है एक कंसोनेंट है और वही एम दोबारा से रिपीट हो रहा है कि माय एंड मदर दोनों की शुरुआत जो है वो एम वर्ड से होती है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक जगह लिखा हुआ है दैट एंड थॉट, तो दैट में स्टार्टिंग वर्ड टी है हमारा एंड थॉट का भी स्टार्टिंग वर्ड टी है हमारा, राइट। इसी को कहा जाता है इलिट्रेशन, लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइसेस। नेक्स्ट आप देखेंगे जो एक लाइन लिखी हुई है आई सेड वाज सी यू सून, इसके बाद लिखा होगा अम्मा, राइट। तो जैसे एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है कि आई सेड वाज सी यू सून में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेड का पहला जो लेटर है वो एस है, देन आफ्टर सी का भी पहला एस है, देन आफ्टर सून का भी पहला लेटर जो है वो एस है। तो इस तरह से एस 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 जो है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड देता है इसका, और ये रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में, इसीलिए इसे कहा जाएगा इलिट्रेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।